ज़रा सोच के देखिए कि आप कनिका और गौरव की क्या गलती है यहाँ। इन्हें तो पता ही नहीं है। और ये कभी ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, भूत प्रेत आत्मा सच है कि झूठ है, इस बात में आए नहीं। कोई डिबेट नहीं करी कभी, किसी का ऐसे मान अपमान वाली बात नहीं आई कि भाई हम नहीं मानते तू मानता है, उसकी खिल्ली उड़ाई हो, उसका मजाक बनाया हो। किसी टोटके पे पैर नहीं पड़ा। और जहाँ तक की कहानी मैंने अभी तक आपको सुनाई है उसमें कुछ लिया दिया भी नहीं खाया। भाई घर में इतने सारे लोग हैं, शादी हुई है, तो अपने हाथ से थोड़ी बहुत मिठाई तो लोग खिला ही रहे हैं। इन थोड़ी बहुत मिठाई में कुछ लोग जो आ रहे हैं, इसमें इनकी ताई और मम्मी भी आई हैं। मतलब इनकी जो सौतेली सास हैं, गौरव की मम्मा। आज जो कहानी मैं सुनाऊंगा ना, इसमें एक चीज़ क्लियर होने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि उतारा हो जाए। आप पहली बार आए हो तो इसके पहले 2 पार्ट जो हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, एक बार देख लीजिएगा तो समझ पाओगे इन सभी को, ख़ास तौर से ताई और माँ को। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं। जय भोले। पिछली कहानी में आपको याद होगा कि कनिका ने एकदम से, जो प्रिया दूध लेकर आई थी और रखा था उसके सिरहाने, उसने फटाक से उठाया और पी लिया और गुड़ की ढेली खाई। देखिए, मीठा और दूध, ये जो चीज़ है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा शक्ति देने का काम करती हैं। या ये कह सकता हूँ, जितनी शक्ति कच्चे मांस में आती है उतनी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आ जाती है। होता क्या है कि कनिका ने जिस तरह से गर्म दूध पिया, नेचुरल सी बात है, प्रेत अंदर है शरीर में और वो इन पर खेल रहा है, अलग चीज़। लेकिन शरीर पर जो कष्ट होगा वो जैसे इंसानों को होता है ऐसे ही होगा। कनिका के साथ भी वैसा ही हुआ। पूरी जीभ जल गई, पूरा मुंह जल गया। उसकी वजह से एक डॉक्टर से दवाई लिखवाई गई, उससे गरारे कराए गए। अब घर में कन्फ्यूज़न क्या था कि कनिका एक कॉर्नर में अपने बेड के बैठी थी। घर में बाकी सबको भी पता था, लेकिन देखने दिखाने वाले बहुत कम लोग आए। ना मम्मी आई, ना ताई आई, और ना घर के बाकी लोग आए कि भैया कोई समस्या हो गई है, नई बहू है, अभी तो पूरा एक दिन भी नहीं बीता है और देखो कैसी समस्या आ गई है, एक बार जाकर मिल आते हैं। इंसानियत के नाते ही सही, झूठी तसल्ली सही, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। कनिका एक कॉर्नर में बैठी थी, गौरव, प्रिया, अरुण खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। और कनिका की भाभी प्रिया और बड़े भैया अरुण, ठीक है, अरुण गौरव के बड़े भाई हैं, जो कि असली बेटा हैं अपनी मम्मा के, और गौरव सौतेले हैं। अगर आप कहानी में कंफ्यूज हैं तो थोड़ा सा बता दिया। तो यहाँ पर प्रिया, अरुण और गौरव अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि घर में जो दीवार पर, छत पर सब कुछ हुआ है, जो मिट्टी कीचड़ लगी है, ये मतलब इसने किया कैसे होगा। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, है ना। पहले भी मैंने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ गई। आप इतनी देर तक छत पे मतलब कैसे हाथ और पैर रख सकते हो, समझ नहीं आया। पंडित जी यहाँ से वापस जा चुके थे, जो मना कर गए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी यहाँ उतारा नहीं हुआ। कनिका से जाकर पूछा प्रिया ने कि तू ठीक है। उसने कहा भाभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे शरीर पे ना, मतलब कंधों पे, गर्दन पे, सिर पे बहुत वज़न है। ऐसा लग रहा है किसी ने 5-10 किलो का बाट, बाट समझते हो ना, वज़न तोलने का जो एक आपका बाट होता है, किसी ने वो रख दिया है। इतना वज़न लग रहा है, और सिर के एक साइड ही लग रहा है, पीछे की साइड, जैसे पीछे से हाथ रखकर कोई मुझे ऐसे दबा रहा है। और मैं उठने की कोशिश करती हूँ, फिर से यही होता है। भाभी एक काम करोगे? प्रिया ने पूछा। बोल। 1 मिनट बेड के नीचे देखना। वो गई। कौन? बेड के नीचे आप देखो तो सही। इसने जब बेड के नीचे देखने ही वाली थी ना, तो कुछ बाल थे जो एकदम से बेड के अंदर सरके। ये मानो कि कोई नीचे लेटा हुआ है, और जैसे ही उसे पता चला कि मुझे देखने वाले हैं, वो थोड़ा सा पीछे सरका। ये देखते देखते एकदम रुक गई और आवाज़ देती है, गौरव, इधर आओ। और अरुण, आप भी इधर आओ। क्या हो गया? आप, तुम क्यों डर रही हो? क्या हो गया? 1 मिनट पहले बेड के नीचे देखना, कोई है क्या? अरे बेड के नीचे देखो आप। इन दोनों ने बेड के नीचे देखा तो कोई नहीं है, पूरा बेड खाली है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है।
अभी जब मैं देख रही थी मुझे कनिका ने कहा कि बेड के नीचे आप देखो कोई औरत है, तो मुझे बाल दिखे। अरे बाल मतलब ऐसे क्या, कैसे तुम्हारे मन का वहम है? और सुनो, किसी और पंडित जी को जानते हो क्या? अरे आप पंडित जी की बात बाद में करना, लेकिन जो ये कह रही है इसकी बात तो सुनो। कनिका, तूने क्या देखा है? उसने कहा एक औरत का सिर दिखा है मुझे, और वो जितनी हमारी विंडो है ना सामने की, इतना बड़ा सिर है। जब मैं कमरे में आई थी और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मतलब सिर्फ सिर दिखा है, धड़ नहीं है। धड़ नहीं है, लेकिन उसका चेहरा मैं अच्छे से देख पाई हूँ और बहुत भयानक है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वही है बेड के नीचे भी। मुझे हल्की सी झलक दिखी थी तो आंखें तो वही लग रही थी। दोनों आंखें सुर्ख लाल हैं उसकी। देख, एक काम करते हैं, हम कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ यहाँ ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे अगर डर लग रहा है तो घर में पूजा पाठ कराएंगे ना। तेरे साथ कोई परेशानी है बेटा, तू टेंशन मत ले। कनिका, सिर्फ तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। तो कनिका हंसते हुए बोलती है कि जो साथ था सबसे ज्यादा, उसे तो मैं चबा गई। अभी तेरी कनिका को भी चबाऊंगी। उसके बाद प्रिया के पेट की बारी। अभी घर में किसी को नहीं पता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट प्रिया को भी नहीं पता है। प्रिया एकदम कहती है कंफ्यूज होकर कि तूने अभी क्या कहा? प्रिया के पेट को, मेरे पेट को चबाई? मैं समझी नहीं। तो हंसकर कहती है कि आने वाले वक्त में 3 महीने में तू सब समझ जाएगी। 3 महीने में तो खबर मिल जाती है। और ऐसा बोला और इसने कनिका ने मुंह नीचे कर लिया। गौरव ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा, पूछा क्या क्या कह रही है? एकदम ये नॉर्मल से उठती है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। आंखें भी नॉर्मल है, चेहरे पर वो जो एक अजीब सा खिंचाव या डराने वाला था ना, वो नहीं है। नॉर्मल बिल्कुल, जैसे आप और हम होते हैं। अरे आप सब कब आए? बैठिए। मैं एक काम करती हूँ, बेसन का चीला कौन कौन खाएगा? प्रिया ने कहा कि क्या हुआ तुझे, और ये एकदम से बेसन का चीला तुझे? अरे मैं बहुत अच्छी चटनी बनाती हूँ। और गौरव, तुमने तो खाई है उस दिन जब एक बार घर आए थे, याद है? 4-6 महीने पहले तो हमारे बेसन का चीला, बारिश हो रही थी, याद है? गौरव एकदम खुश होते हुए दोनों की तरफ देखता है, प्रिया और उनकी तरफ। भैया भाभी, ये बिल्कुल ठीक हो गई है ना? हाँ, ये बेसन का चीला बहुत अच्छा बनाती है। एक काम कर, घर में बाकी लोगों से मैं पूछ कर आता हूँ। तो कनिका कहती है कि हाँ हाँ, आप सबसे पूछाओ और मैं फिर रसोई में तैयारी करती हूँ। प्रिया ने कहा कि अभी तेरी शादी हुई है, अभी हाथ में जोड़ा पहना, लहंगा पहना हुआ है, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर, और ये सब काम बाद में भी हो सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं भाभी, मैं 2 मिनट में जाकर नहाकर चेंज करके आती हूँ। एकदम से अरुण ने प्रिया को रोक दिया कि ये अभी हमारी मतलब छोटी सी बिटिया जैसी है ना, तो अभी रिलैक्स है, इस पे कोई परेशानी नहीं है, इसे करने दे अपने मन की। प्रिया भी खुश होती है कि हाँ, शायद समस्या टल गई। तो गौरव आकर कहता है कि नहीं, सब लोग मना कर रहे हैं कि हमारा किसी का भी मन नहीं है खाने का, और तू एक काम कर, सिर्फ अपने चारों के लिए बना ले। प्रिया और ने कहा कि हम तेरी मदद कर देते हैं थोड़ी सी, तुझे अभी पता नहीं है सामान कहाँ पर है, मिक्सी कहाँ है, और नहीं नहीं मैं देख लूँगी सब। और कनिका एक छोटी सी बात करती है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। गौरव कहता है कि हाँ बोल। जब तक मैं रसोई में चीला बना रही हूँ कोई आएगा नहीं, और मेरे जो स्पेशल नुस्खे हैं, स्पेशल मसाले, वो आप लोग देख लोगे। तो प्रिया भी हंसकर कहती है कि अरे नहीं आ रहे तेरे मसाले देखने, तू आराम से बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रसोई में जाती है, सारा सामान तैयार वगैरह कर रही होती है, बेसन है, और फिर बोल देती है गौरव से कि एक काम करो, धनिया पुदीना जो है ना वो तो ला कर दो, चटनी बनानी है। वो लाकर सब कुछ सामान रख कर चला गया। कनिका जब तक दरवाजे पर खड़ी थी और इसे माँ और ताई लगातार एक खिड़की से देख रही थी। ये जो कमरा है ये ताई का था, जिसमें ये बैठकर सारी चीज़ें करती हैं, ब्लैक मैजिक पढ़ती हैं। वो घर का आखिरी कमरा है, जिसका एक दरवाज़ा पीछे वाली गली में खुलता है। कनिका को वो लगातार देख रही थी, और इनको देखते हुए प्रिया और अरुण ने देख लिया। उन्होंने जाकर गौरव से कहा कि एक काम करो, उसके साथ तू दरवाजे पर ही खड़ा रहे। और हमने देखा अभी माँ और ताई उसे लगातार देख रही हैं, क्योंकि पिछली बार जब पापा के साथ हुआ था तो भी इन्होंने देखकर, याद है ना, चूड़ियाँ तोड़ी थी और फिर पिता चले गए थे।
ऐसा ना हो कि इसके साथ। गौरव कहता अरे नहीं भैया, मैं माँ और ताई के आगे हाथ जोड़ देता हूँ ना जाकर कि हम सबको माफ़ करो, हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर इन्हें एक घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, अपने आप देख लें। अरुण ने कहा कि ऐसा है, घर और संपत्ति वाली बात है ना, तो शायद तुझे पता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। संपत्ति में तेरा मेरा ही नाम है, ठीक है? तो हम क्यों जाएंगे यहाँ से? अगर जाना है तो ये सारे लोग जाएंगे ना जिन्होंने पापा को परेशान किया और पापा को खा गए। ऐसे लोगों से डर कर हम भाग जाएं अपनी जगह छोड़कर? अरे क्यों जाएंगे हम? और तू परेशान बिल्कुल मत हो, एक पंडित जी अगर आए हैं, उतारा नहीं हुआ तो दूसरे आएंगे ना। ये आपस में बात कर रहे थे। कनिका तेजी से बोलती है कोई नहीं आने वाला। गौरव एकदम कनिका के पास आया। तुम कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, देखो मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है कि आप रसोई में नहीं आएंगे, बाहर खड़े हो जाइए वरना सारे मसाले पता पड़ जाएंगे, मेरा क्या फ़ायदा। नहीं नहीं, अभी तुमने कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, जाइए। ये अब अ, वापस आ गया। कनिका रसोई में भाई आने नहीं दे रही है। होता क्या है कि जब ये मसाला इसने शुरू करा बनाना और चटनी में डाला ही था सब कुछ, और एकदम लाइट चली गई। गौरव, गौरव इधर आओ। गौरव आया। हाँ कनिका। अरे सिलबट्टा होगा? सिलबट्टा हाँ है, क्यों? अरे लाइट चली गई, अब मैं मिक्सी कैसे करूँगी? अरे अभी 2 सेकंड की बात है, आ जाएगी। हमारे वो जनरेटर भी लग रहा है, अभी अपने आप वो शुरू हो जाएगा, देखो। बात करते करते वो एकदम शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे सिलबट्टे पे अगर किसी को चटनी खानी हो तो मैं बना दूंगी। अरे नहीं, तुम इतना नहीं करो, सिर्फ जो तुम्हारे मन का है ना, चीला बनाना है, चटनी बनानी है, बना लो, सिलबट्टा वगैरह नहीं। और अगर तुम्हें सिलबट्टे वाली चटनी करनी है तो मुझे दे दो, मैं बाहर बैठे कर देता हूँ। गौरव, फिर सारी मेहनत तुम्हारी हो जाएगी ना। सिलबट्टे पे चटनी बनानी आसान बात है क्या? हर कोई कहेगा कि चीले से ज़्यादा चटनी में मज़ा आ रहा है। नहीं, जाओ यहाँ से। ये बात कर रही थी और इसका हाथ मिक्सी के जार के ऊपर रखा था। ये बात कर रही है और जार पे ऐसे हाथ रखा हुआ था। कनिका का ये कहना है कि मेरा हाथ किसी ने जार में अंदर खींचा है, किसी ने इसके हाथ उंगलियां पकड़ी हैं। ये जब तक ऐसे देखती मिक्सी की तरफ, किसी ने एकदम से हाथ खींच दिया। जब तक ये मिक्सी से हाथ बाहर निकालती, सब वैसे गिर गिरा गया वहां। गौरव, प्रिया, अरुण फिर से इसके पास परेशान हुए खड़े हैं। ये अपने हाथ को ऐसे दबाए बैठी थी। बेटा एक मिनट, हाथ दिखा, हाथ दिखा, बर्फ लेके आओ, शायद इसके हाथ में लगी है। इसके जो नेल्स हैं वो उखड़ चुके थे। 2 उंगली पे से तो बिल्कुल नाखून उतर गया था, बिल्कुल से उतर गया था। अब सोचिए नाखून खींचना कितना परेशान करता है, और जब बिल्कुल से ही उखड़ जाए तो क्या हाल होगा। 2 उंगलियों के नाखून नहीं थे और 2-3 उंगलियों में ब्लेड तो शार्प होते ही हैं मिक्सी के, मतलब स्क्रैचेस और बहुत ज़बरदस्त कट लगे। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसकी गलती है क्या, कनिका की यहाँ क्या गलती है, इसने क्या परेशान कर दिया उन दोनों को, है? अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे मन हिसाब से नहीं हो रही, तुम्हारे गांव की जो तुमने लड़की सिलेक्ट करी है, तुम्हारे शहर की कोई तुमने सिलेक्ट करी है, तुम्हारी रिश्तेदारी की कोई तुमने सिलेक्ट करी है, अगर उसके अलावा जिनसे कोई मोहब्बत करता है उनसे शादी कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने की जगह उस पर काला जादू कर रहे हो। इनका परिणाम आज नहीं तो कल बुरा बहुत होगा। मैं सही बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और ऐसों के तो लगातार पड़ती है। जब तक कमर ना टूट जाए ना, तब तक ये लाठी फिर रुकती नहीं है। होता क्या है कि कनिका को रसोई से बाहर लाते हैं, बर्फ़ के पानी में थोड़ा फिटकरी वगैरह डालकर इसकी उंगलियां मतलब हाथ भिगोते हैं। डॉक्टर साहब को दोबारा फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। वो कहते हैं कि यार तुम्हारे घर में हो क्या रहा है, और हर बार सारी परेशानी कनिका बेटी के साथ कैसे हो रही है? तुम लोग कहीं उसके साथ कोई गलत। उन्होंने कहा अरे आप सोच भी कैसे सकते हो, कनिका के लिए कोई गलत हो ना हो हमें मतलब नहीं, लेकिन हम 3 हमेशा इसके लिए खड़े हैं। अच्छा प्रिया से बात कराओ। प्रिया बेटा एक काम कर, अभी ना बर्फ़ के और फिटकरी के पानी में उसकी उंगलियां डलवा दे। मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, मैं अस्पताल आया था। अच्छा वैसे हमने फिटकरी के पानी में ही उसका हाथ डाल रखा है। बस बस ठीक ठीक ठीक, मैं आ रहा हूँ। 15-20 मिनट में ये डॉक्टर साहब इनके घर पर आए। डॉक्टर साहब ने इसके बैंडेज वगैरह करी। इसका सीधा हाथ था, राइट हैंड, और मुंह में परेशानी हुई पड़ी है, आपको भी पता है। डॉक्टर साहब ने कहा कनिका बेटा एक बात बता, कोई परेशानी है तुझे यहाँ?
खुलकर बोल। नहीं नहीं, तो तेरे साथ ऐसी शुरुआत क्यों हो रही है बेटा? कनिका एकदम बोलती है, मेरा अंत भी देखेगा तू जल्दी। डॉक्टर साहब एकदम से पट्टी करते करते रुक गए। प्रिया, अरुण, ये कनिका की आवाज़ बदली कैसे थी? तो कनिका बोलती है, कहाँ बदली आवाज़? मेरी आवाज़ तो ऐसी ही है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। बेटा एक मिनट, मुंह खोल कर दिखा, ये तेरे अभी जो छाले वगैरह हो गए थे उसमें कुछ है क्या आराम? इसने मुंह खोला। हाँ, शायद आराम तो लग रहा होगा ना तुझे? और अब मुझे सीधे सीधे तरीके से बताएगी अभी तूने क्या बोला है? मतलब किसी घर में शुरुआत हुई है, यहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है और तू उसे ख़त्म करने की बात कर रही है। ऐसा सोचना भी नहीं, पढ़ी लिखी बिटिया है, तूने सीए किया है ना? जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे हैं? बेटा तेरे हाथ में चोट लगी थी ना? नहीं नहीं, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, मेरे हाथ में नहीं लगी, और लगी होती तो कुछ दर्द वगैरह तो होता। प्रिया, अरुण अब कैसे बताएं कि हमारे घर में कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है, क्योंकि सामने डॉक्टर साहब है ना, यकीन करेंगे नहीं। कनिका बेटा थोड़ा तू अब आराम कर। अरे नहीं नहीं, मैं चीले बना रही हूँ। अच्छा आप खाएंगे? डॉक्टर साहब आप खाएंगे चीला? मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। अरुण, प्रिया आप दोनों मेरे साथ ज़रा बाहर आओ। नहीं नहीं, मेरे हाथ में जब कोई लगी नहीं है, ये देखिए ये मेरा हाथ है, आपने इस पर न जाने क्यों पट्टी लगा दी, ये देखिए ये देखिए। और उसने ऐसे करना शुरू कर दिया, यहाँ से धीरे धीरे ब्लड आना शुरू हो गया। अब ये कनिका दिल खोल कर हंस रही थी। डॉक्टर साहब यहाँ उसे लगातार देख रहे थे और गौरव ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मत कर ये सब। कनिका की हंसी नहीं रुक रही थी। जिस बिटिया के अभी इन्होंने पट्टी करी ये वो है ही नहीं, ये कोई औरत है, ये कनिका नहीं है। यही बात इन्होंने प्रिया और अरुण से कही कि जिसकी मैंने पट्टी करी थी वो कनिका थी, लेकिन जिसने अभी अपना हाथ दबाया और सारी ये पट्टियाँ वगैरह हटा दी, कनिका नहीं दिखी है मुझे। आपके घर में क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब आप इन चीज़ों को मानते नहीं हैं क्या? पिशाच, प्रेत, डायन, इनको हम मानते नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं चक्करों में तुम्हारे पिताजी? अब ये ना, अरुण एकदम रोने लग गया, ज़मीन पर बैठ गया, माथे पर हाथ मारे जा रहा है। गौरव ने कहा कि भैया नहीं करो ये सब, भैया सब कुछ बिखरता जा रहा है, आप ये सब मत करो। प्रिया कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे घर में 2 लोग ऐसे हैं जो काला जादू करते हैं, और वो तो काला जादू जो कर रहा है वो तुम घर वालों पे कर रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? होती हैं ये चीज़ें, कौन कह रहा नहीं होती? मैं डॉक्टर हूं तो इन चीज़ों को मना कर दूं? प्रिया, अरुण, मैं सिर्फ कनिका और तुम सबकी वजह से यहाँ पर आया था, अस्पताल जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ से सीधा मेरे घर जाओ और मम्मी को, मतलब इनकी जो माता जी हैं, अम्मा, उनको सारी बातें बताना। तो वो जानती हैं। उन्होंने कहा तुम्हें पता है ना कि हम कौन गांव के हैं? उस गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जो उतारा ना जानता हो। 500 महिलाओं की डिलीवरी करी है, दाई गुरु कहते हैं मेरी मम्मी को। और ये माता जी ना ऐसे ऐसे प्रेतों को 1 मिनट में सिर से पकड़ कर लेकर जाएंगी। तो प्रिया कहती है हाँ, सिर्फ उसका सिर है, मतलब धड़ नहीं है। उन्होंने कहा धड़ नहीं है, और अब आप हमारी बात पे शायद भरपूर तरीके से यकीन नहीं करोगे। कनिका ने भी उसे देखा और कनिका डर रही है उससे। उन्होंने कहा मैं क्यों यकीन नहीं करूँगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये चीज़ें देखी हैं, मुझे अस्पताल में एक ज़रूरी है, उनके पास जाना है, और आप प्लीज़ बिना देरी करे माता जी से मिल लो। अब यहाँ से प्रिया और अरुण ने गाड़ी निकाली, क्योंकि वो जो दाई माँ है ना, इतना लंबा रास्ता पैदल तो नहीं कर पाएंगी। दाई माँ के पास पहुँचते हैं, दाई माँ को सारी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा बेटा पहली बात तो जिस घर में तू रह रहा है उसी घर में वो कर रही है, तो तुम्हारे को पहले तो घर दूसरा देखना चाहिए। जब ठीक हो जाएगा सब तो तुम्हारे घर को भी बांधूंगी, लेकिन अभी उस घर में रहते तुम कैसे करवा पाओगे उतारा? मैं एक काम करती हूँ, पापा को फ़ोन करती हूँ। प्रिया ने अपने डैडी को कॉल किया और उनसे कहा कि हमने यहाँ एक घर ले रखा था पापा, वो क्या रेंट पर है? नहीं नहीं बेटा, वो वाइट वॉश के लिए अभी 2 महीने पहले खाली हुआ था। क्यों, क्या हुआ? उसकी चाबी कहाँ है?
अरे तुम दोनों का लड़ाई हो गया क्या घर पे, आपस में गुस्सा गुस्सी हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा है ना कि कनिका की बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो शादी में नहीं आ पाई, तो वो आ रही हैं और हम अपने घर पर रोकना नहीं चाह रहे। 10-12 लड़कियां हैं। हाँ तो बेटा चाबी ले ले और मैं किसी को भेज देता हूँ, साफ़ सफाई अच्छे से करा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कर दूंगी ना, आप परेशान क्यों होते हो, चाबी बताओ। उन्होंने चाबी बताई। दाई माँ से कहती हैं कि घर की अरेंजमेंट तो हो गई है, सब कुछ हो जाएगा, आप बताइए कब आ सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकती हूँ, जब आप कहो जब आ सकती हूँ, लेकिन अभी आधे एक घंटे का समय दो। माँ हम आपको दोबारा लेने आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं तो चल दूंगी, लेकिन जो तुम्हारी कनिका है देख लेना, वो मना करती है क्या? नहीं नहीं, कनिका मना नहीं करेगी, हम मना करेगी ना तो उसे उठा कर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा बेटा प्रेत है उस पर, तुमसे उठ जाए तो उठा लेना। अब दाई माँ जब ये जा रहे थे रोक के कहती हैं कि एक काम करना, उसके जो हाथ में चोट लगी है, ठीक है, उस पर एक छोटी सी लकड़ी बांध देना। यहाँ बाहर पेड़ लग रहे हैं हमारे घर के, इनमें से एक छोटी सी टहनी, ठीक है, वो उसके हाथ पर बांध देना और कलावे से बांधना। इतनी छोटी सी आप टहनी लकड़ी ले लीजिए, ऐसे हाथ रखिए, ऐसे उस पर रख दीजिए और कलावे से ऐसे बांध दीजिए। माँ इससे क्या होता है? उन्होंने कहा बेटा मैं हर चीज़ लेकर चल रही हूँ साथ में, उस पर डायन है, पिशाच है, छलावा है, नर पिशाच है, क्या चीज़ है मुझे तो भी पता ही नहीं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, जो तुम बता रहे हो उसमें तो हर चीज़ आ रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। जाओ। अब ये दोनों यहां से गए। गौरव और कनिका आपस में बात कर रहे थे, नॉर्मल कॉलेज की बात चल रही थी। जैसे ही इन दोनों को देखा, प्रिया और अरुण को, अरे भैया भाभी आप कहाँ चले गए थे? देखो मैं चीला नहीं बना पाई, हाथ में पता नहीं है कैसे लग गई। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी। गौरव के पूछने से पहले कनिका ने कहा क्या बताया? तेरी दाई गुरु ने क्या बताया? मेरे हाथ पे यहां पर लकड़ी बांधे हैं। तूने बताया ना कि मेरे हाथ ना है। ले बांध, ले बांध 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 बांध। बांधती क्यों नहीं? ये एकदम प्रिया डर कर पीछे हट गई। अरुण, अरुण ने गौरव को आवाज दी, गौरव 1 मिनट बाहर आ। क्या जब हम गए हुए थे तब भी इसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है? उसने कहा नहीं भैया, और ये लकड़ी बांधने वाली क्या बात है? अरे हम दाई गुरु के पास गए थे। ये दाई गुरु कौन है? जो डॉक्टर साहब आते हैं उनकी जो माता जी हैं, ये काफ़ी कुछ चीज़ें जानती हैं। उन्होंने बताया था कि एक छोटी सी लकड़ी इसके जैसे हाथ में चोट लगी है उस पर बांध दे और कलावे से बांध कर इसे प्रिया ने अपने पापा से बात करी है, इनका जो घर है यहाँ पर, वहाँ लेकर चलना है। भैया वो तारा यहाँ नहीं हो सकता क्या? अब किसी के घर जाएंगे, अरे वो पूरा घर खाली पड़ा है, वो सारी बातें हो गई हैं, मैनेज हो गया, लेकिन इसे कैसे पता? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ क्या चल रहा है? एक काम करें ना, मैं गुरु माँ को फ़ोन करके बताता हूँ, ऐसे ऐसे बोल रही है। भैया जो उन्होंने बताया ना आप वो कर लो, ऐसे तो समय ही जाता जाएगा ना। ये बात भी ठीक है। प्रिया उसके पास आती है, कनिका को थोड़ा लाड़ प्यार करती है और कहती है कि देख अब कैसी है तू, तेरे दर्द हो रहा होगा, मतलब हमें बहुत अजीब लग रहा है कि घर में शुरुआत तेरी कैसी हो रही है। तो कनिका धीरे से बोलती है अंत देखेगी ना तो और बुरा लगेगा। इस कमरे में ये चारों एकदम चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। अरुण के हाथ में वो छोटी सी लकड़ी का पीस था, प्रिया के हाथ में कलावा था। कनिका ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। बांध ले, बांध ले, तू भी अपने मन की कर ले, तेरे बाप ने भी अपने मन की करी थी। बांध 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 बांध। प्रिया डर कर थोड़ी सी पीछे हट गई। अरुण ने कहा कि अरे डरो नहीं प्रिया, डरो नहीं, डरो नहीं, बांधो। मैं बांध सकती हूँ ना, या गौरव को बांधना है? नहीं नहीं, जितनी देर इन्होंने बांधा इसने सिर नीचे कर रखा था, बाल बिखरे हुए थे और किसी से कुछ नहीं कही कि कर ले अपने मन की, तुझ पे जो होता हो कर ले, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि अभी तू भेड़ किससे रहा है, या तेरे वो गुरु दाई गुरु को भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
मेरे से भिड़ रही है। न जाने ऐसे उतारे करने वाले कितनों को मैं खा गई। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इन्होंने इसके हाथ में वही जैसा दाई माँ ने बताया था बांधी लकड़ी, और इसे लेकर चले आराम से, धीरे धीरे चल रही है। और कनिका चौखट पर आकर रुक गई। इसने दोनों हाथ से इस तरह से हाथ जोड़ते हुए सिर के ऊपर करे और पलट कर ऐसे देख रही थी। प्रिया दिख रही है बीच में। प्रिया को कहती है सामने से हट। प्रिया एकदम हट जाती है और वो भी पीछे देखती है कि इसने हाथ किसके सामने जोड़े हैं। तो पीछे ताई और माँ खड़ी थी। उनके हाथ में एक आईना था, ध्यान से सुनिएगा। उस आईने को इन लोगों की तरफ करती हैं और उसे तोड़ती हैं। ये चीज़ प्रिया, अरुण और गौरव तीनों ने देखी है। जैसे ही उन्होंने ये किया है, कनिका पे वजन बढ़ गया। इसको सहारा गौरव दे रहा था, लेकिन अब अरुण ने भी थोड़ी मदद करी कि इसे क्या हुआ एकदम। आप ये मानकर चलो कि कनिका का वजन 3-4 गुना हो गया। पहले इसके कदम नॉर्मल जैसे आप और हम चलते हैं चल रही थी, अब इसका पैर उठ नहीं रहा था। इसके पैर को प्रिया एक एक करके आगे रख रही थी। घर से बाहर आए, गाड़ी में बैठने में बहुत समस्या हो रही थी। आसपास के लोग पूछ रहे थे कि क्या हो गया। बताया कि कोई समस्या है, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हाथ में पट्टी है, मुंह में छाले हैं और इसका पूरा शरीर अब सूजना शुरू हो गया। इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन दिखने लग गई। आंखें छोटी छोटी होने लग गई। आंखों की पुतली 2 बार घूम गई। ये घर वालों के सामने हो चुका है, गाड़ी में बैठने से पहले। हर कोशिश कर रही है। गाड़ी में बैठने के बाद इन्होंने डॉक्टर साहब के घर की तरफ गाड़ी घुमाई। वहाँ देखा गया कि डॉक्टर साहब भी खड़े हैं। कि सर आप कब आ गए? उन्होंने कहा मैं उनको देख कर आया हूँ और आप लोगों की मदद के लिए रुका हूँ। माँ ने कहा है कि तू भी साथ चलेगा। आप यकीन करोगे, ये जो डॉक्टर साहब हैं ये भगत भी हैं। माँ मेरे साथ आएंगी, आप लोग चलिए, कौन से घर पे जाना था। ये उस घर पर लेकर गए। दाई माँ इनके साथ साथ इनके घर के अंदर आती हैं। आने के बाद कहती हैं कि ये मकान जो है, इसमें मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी और वो इस प्रेत पर इतना सारा असर करेगी। मतलब उन्होंने कहा ये वास्तु के हिसाब से बहुत बेहतरीन बना हुआ मकान है। और ये किसका मकान है? कौन कौन बिटिया, किसका है ये? प्रिया ने बताया कि मेरा है माँ जी। बेटा तेरे घर से 1000 गुना बेहतरीन मकान है ये। उससे छोटा सही है, लेकिन मैंने इतनी अच्छी ऊर्जा कभी महसूस नहीं करी। 1 मिनट मैं पापा से बात करती हूँ। पापा अभी जो यहाँ पर रेंट पे रहते थे वो कौन लोग थे? उन्होंने कहा अरे वो बहुत विद्वान पंडित जी थे, काशी वाले थे, जिनके बारे में एक बार पहले बताया था, हमारे घर में पाठ भी करी थी, वही तो रहते थे यहाँ। पापा वो कब से रह रहे हैं? बेटा आप तो ध्यान भी नहीं, शायद 16-17 साल रहे। और क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को यहाँ छोड़ने आई थी तो उनमें से एक ये कह रही थी कि इस घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत है। उन्होंने कहा होगी भी, पूरे दिन रात दिन वहाँ पर धुनी होती है, आरती होती है, पूजा पाठ होता है, यहाँ से लोगों को उतारे के लिए बांध के सामान दिया जाता है, तो ऊर्जा तो अच्छी होगी। जैसा इस दाई माँ ने कहा वैसी बात सब सामने आ गई। कनिका इस घर में बहुत परेशान हो रही थी। सब लोग घर के अंदर थे। ये उठी और चल दी। 1 मिनट, वो गाड़ी में कुछ सामान रह गया, मैं आती हूँ। गेट तक गई, तभी गौरव उसका हाथ पकड़ कर ले आया। एक बार फिर से गई, अरे प्रिया भाभी मुझे अपना वॉलेट लेकर आना, पर्स मेरा वहीं पे है, मैं आ रही हूँ। दाई माँ ने कहा कि देखो किसी भी तरीके से ये घर से बाहर नहीं जाएगी। घर का चाहे ताला लगाना हो ताला लगा दो, लेकिन बस ध्यान रखना कि अगर ये हाथ से छुटी यहाँ से तो इसने जो 3 दिन बताए हैं वो 3 दिन नहीं बचेंगे। ये जो दाई माँ ने यहाँ फिर पाठ शुरू करा। ये ज़मीन पर सीधी लेट गई। अपने मुंह को इसने ज़मीन की तरफ कर लिया, माथा मतलब ज़मीन की तरफ लगा दिया। दाई ने कहा कि मुझसे माफ़ी मत मांग, जिसने तुझे भेजा है या तो उस पे लौट, नहीं तो फिर मैं अब अपनी क्रिया शुरू करूँगी। तू मुझे देख चुकी है, मैं तुझे देख चुकी, धड़ ना है तेरे, इसीलिए तू ज़्यादा अभी तक ताकत दिखा रही है?
ईश्वर के सामने कभी शैतान जीता है? तेरा धड़ नहीं है और हमने हाथ पे ये लकड़ी बांधी है तो सोच रही है कि कुछ होगा नहीं। देख, जो तूने धड़ खाया है वो मैं जोड़ देती हूं। ऐसा दाई माँ ने बोला और उन्होंने कुछ चीजें पढ़नी शुरू कर दी। वो बार बार कह रही है कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे धड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक आटे से पूरा पुतला बना दिया, सिर अलग और धड़ अलग। फिर उन्होंने चीजें पढ़ते पढ़ते उस सिर को इस धड़ से जब जोड़ा तो ये उठकर बैठ गई एकदम। अपने बाल नोचने लग जाती है, अपना चेहरा नोचने लग जाती है। ये जो हाथ पर चोट है, पट्टियां हैं, सब उखाड़ देती है। तेज तेज दाई माँ को दांत के टिकटा के डराने की कोशिश करती है कि अभी रुक जा, वरना इसके साथ सत्यानाश तेरे घर का भी कर दूंगी। दाई माँ हंसकर कहती है कि रे तेरे जैसी मैंने बहुत दाब रखी पैर के नीचे, जब तक मरूंगी तेरे जैसों को तो ना जानो को कितनों को मुक्ति दे दूंगी। किसने भेजा है, दोनों के नाम बता दे। इसने कहा नाम बता दूंगी तो छोड़ देगी। हाँ नाम बता दूंगी, नाम बता दे, छोड़ दूंगी। पक्का वादा कर। उन्होंने कहा वादा? इन सबके सामने नहीं बोलना, मत बोल, मुझे बता, धीरे से बता, बता क्या नाम है। इसने ताई और मां का नाम बता दिया। इससे फिर एक बात और पूछी गई, इनके बाप को तू ही खाई? तो उसने कहा हाँ। लेकिन मैं अकेली ना थी, कुछ और शक्तियां थी जो घर में बैठती हैं। दरवाजे पे दरबान बैठते हैं हर कमरे में, और इनके कमरे में तो 4 साल का बालक भी छोड़ा हुआ है। गौरव और प्रिया और अरुण? नहीं नहीं, हमारे घर में कोई 4 साल का बच्चा नहीं है। दाई ने कहा कि अरे तुम सुन ना रहे हो क्या, ये तुम्हारी कनिका बात कर रही है। कनिका की आवाज ऐसी है। एक मिनट, किसके कमरे में छोड़ा हुआ तूने बच्चा? गौरव कनिका के। और वो किधर है? वो ढूंढ ले, सभी कुछ मैं थोड़ी ना बताऊंगी। डॉक्टर साहब ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा मैं बैठूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बैठ बेटा। यहाँ इन्होंने उतारे के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो पहले से मैनेज कर रखी थी, अपने घर से लेकर आए थे, ज़मीन पर बनाकर सब कुछ शुरू कर दिया। ज़मीन में इन्होंने ना, एक तरह से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब 3 साइड बनाई और एक साइड खाली छोड़ दी थी। इन्होंने जब पढ़ना शुरू करा तो इसने मतलब लेट गई और चेहरा इसका छत की तरफ था, कनिका का, ठीक है। और उसने पैर से अपने आप को धीरे धीरे सरकाते हुए ये जो इन्होंने चकोर सा बनाया है जिसमें एक तरफ का पल्ला खाली छोड़ा था, एक तरफ जो लाइन थी वो नहीं बनाई थी, उसमें से ये कनिका धीरे धीरे सरकती हुई ऊपर आ गई। इन सबको लगातार देख रही थी, आंखें बड़ी बड़ी। गौरव उसे बहुत ध्यान से देख रहा, कभी ऐसे कभी ऐसे। प्रिया ने कहा तुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या? हाँ भाभी, अरुण भैया आप देखना। अरुण ने जब ध्यान से देखना शुरू करा, अरे कनिका बेटा तू कहाँ है कनिका? अब इधर उधर ये घर में कनिका को ढूंढने चले गए। सामने कौन लेटा हुआ है? नहीं नहीं कनिका नहीं है, ये चेहरा है ही नहीं कनिका का। दाई माँ ने इन लोगों को कहा अब बेटा 1 मिनट, ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी ना, एक तरफ खड़े हो जाओ, बस बात मत करना, कुछ बोलना नहीं, जो हो रहा है बस देखो। नहीं माँ ये कनिका नहीं है, कनिका जो हमारे साथ। अच्छा ये कनिका नहीं है, ये जो यहाँ लेटी हुई है ये तुम्हारे साथ आई थी, ये इस घर में रहती है। कौन है? पंडित जी ने हाथ के इशारे से कहा, मतलब यही डॉक्टर साहब जो है, आप बस अभी शांत रहो, क्योंकि ये चीज़ अगर बिगड़ गई ना और इसे हम वापस नहीं भेज पाए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जो दाई माँ है इन्होंने भरपूर जोर लगा लिया, लेकिन ये बार बार चीज़ ना माफ़ी मांगे, रोए कि हाँ मैं कनिका पे से हट जाऊंगी और फिर खेल जाए। ये जो भगत जी बैठे हैं इन्होंने अपने दाई माँ से इशारे से कहा कि इसकी हाथ की उंगली देखो जरा, वो क्या कर रही है। जब ये पढ़ती हैं तब तक ये चुप रहती है, जैसे ही खेलना शुरू करती है ये नाखून से वो जो इसके चोट लगी है ना उसको कुरेदना शुरू कर देती है और खून निकलता है। और यहाँ पर जो चीज़ इन्होंने बनाई है ये बार बार उसे अशुद्ध कर रही थी। माँ ने कहा अच्छा 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 अच्छा, दिमाग लगा रही है, दिमाग लगा रही है, दिमाग लगा रही है। ये जो दाई माँ है इन्होंने धीरे से इसको इसका नाम बताया। ये एकदम आंखें बड़ी कर कर उन्हें देखने लग गई। बीच में मत आ, मेरा जो काम है 2 दिन का है,
बस उसके बाद सब सब ठीक हो जाएगा और मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा तू तो बता रही है कि घर में न जाने कितने हैं, तू कहाँ जाएगी, तू यहाँ है कब से? तो ये एकदम घूर घूर के देख रही थी। कनिका का वो जो हाथ बार बार ये परेशान कर रही है जिसमें चोट लगी है, प्रिया भाभी को बोल दिया कि आप इसका हाथ पकड़ लीजिए और ये किसी भी तरीके से दूसरे हाथ से परेशान ना करे, एक हाथ आप पकड़ लो बेटा। गौरव को बुलाया गया, इस पे उतारा हुआ। यहाँ उतारा होने के बाद ये जिस भी चीज़ पे लेते हैं उसे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, उस प्रेत को इन्होंने नींबू पे जगह दी। जैसे ही उसे काटा ये बिल्कुल ख़राब। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है भाई, ये जिस भी चीज़ पे हम ले रहे हैं इसे लेकर हमें एक छोटे से किसी मतलब मटके जैसे में वो डालना है, तब जाकर ये हटेगा। उसको उठाने से पहले ये चीज़ कैसे ख़राब हो रही है, इसमें इन्हें बहुत समस्या आ रही थी। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं पंडित जी, इन्होंने कहा कि माँ एक बार मैं ये करके देखता हूँ। उन्होंने करा और जैसे ही ये चीज़ करी है डॉक्टर साहब गिर गए। गौरव एकदम उनके पास आया और इसका हाथ छोड़ दिया कनिका का। माँ ने कहा कि एक मिनट, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप बेटा हाथ पकड़ो इसका, ये ठीक है, उस शक्ति का जो झटका है वो है, बैठ तू उसका हाथ पकड़। अपनी पत्नी का हाथ कभी नहीं छोड़ते ना, पकड़ हाथ पकड़। उसने हाथ पकड़ा। ये जो दाई माँ है, इन्होंने अभी तक का जितना भी इन्होंने किया होगा सबसे भयानक उतारा था। आपको पता है इसके एक साइड के बाल, कनिका के बारे में बात कर रहा हूं, सब जलते चले गए थे। ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसका जब ठीक हो गई थी, उतारा ठीक हो गया तो अस्पताल लेके गए तो बताया कि भाई साहब ये मोमबत्ती की वजह से हुए, लेकिन खाल नहीं जली। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अजीब हुई हैं। आंखों की पुतलियों के कलर, उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ गया। मतलब हमेशा से इसकी आंखों के कलर ऐसा नहीं था जैसा अब है, रियलिटी में अब भी है। उतारा हो चुका है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये उस घर वापस नहीं लौटे। ये जो ताई और माँ हैं, इनमें से एक खाट पकड़ चुकी हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार बुलाते हो कभी तो वो उल्टा असर दिखाएगी। अब उनकी हालत ये है कि गिलास भी उठाने रखने में समस्या हो रही है। अभी तो दूसरे का भी नंबर आएगा, क्योंकि दाई माँ ने साफ कहा था जिसे मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ ये अपना स्थान ज़बरदस्ती बनाएगी, और क्योंकि इसे जो काम दिया था वो पूरा नहीं कर पाई तो अब उसके बदले में दुगना काम करेगी। कनिका को खाने की बात हुई थी ना, अब कनिका को तो खा नहीं पाई। अब ये जो ताई और माँ थी उनकी बारी है। ये जो उतारा संपन्न हुआ, बहुत से लोग कहते हैं ना बहुत पैसे लगते हैं नितिन, और बहुत से लोग बेईमानी भी कर जाते हैं। एक का मेरे पास मैसेज आया कि पंडित को भी 8-9 हज़ार, मौलवी को भी हम 10-15 हज़ार सबको दे चुके हैं, लेकिन कोई देखिए जब तक आप ठीक के सामने नहीं पहुंचोगे ऐसे लोग तो आपको मिलते रहेंगे। इनकी जेब से 1 रुपया ना लिया इन्होंने। ये जो दाई माँ थी और दाई गुरु और ये जो डॉक्टर साहब थे, 1 रुपया नहीं लिया। इनकी क्या ज़रूरत थी, क्यों ठीक कर रहे थे? जिस पर ईश्वर का हाथ है ना, वो दूसरे की मदद करने से पहले सोचता ही नहीं। 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो मदद के लिए सामने आ जाता है। तभी ये जो उनकी ताकत है काम करती हैं। अगर ये पैसा पैसा खेलने लग गए ना तो शायद ये चीज़ें जो इन पर शक्ति है, जो इन्हें ईश्वर से आशीर्वाद मिला है, काम नहीं करेगा। और वैसे कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नितिन किसी भगत का, किसी मौलवी का कोई आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो क्या, घर में कोई समस्या चल रही है। तो हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने आसपास के लोगों से संपर्क कर लो, रिलेटिव से पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, क्योंकि हो सकता है कि मैं जिसका नाम नंबर बताऊं वो आपके संपर्क में ना हो, या मतलब इस चीज़ में आप मुझे मत लाइए, ठीक है। जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, उनसे संपर्क करेंगे तो मच बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।